गुड मॉर्निंग क्रिप्टोगन्स, हैप्पी मॉर्निंग। एंड नए साल का शुरुआत हो चुका है और हम दाखिल हो चुके हैं एक नए क्रिप्टो के वर्ल्ड में। कल के वीडियो में आपको कुछ बताया था जिसके बारे में, एक तो SYS के बारे में बताया था, एक की के बारे में बोला गया था, और शाम को मैंने ट्विटर पर एटम के बारे में बताया था आपको। एटम मैंने 32 या 33 डॉलर के आसपास दिया था और वहाँ से 36 डॉलर के आसपास वो चल रहा है। अभी 36 है या 37 के आसपास है, तो अच्छा खासा बूम है वहाँ से कल शाम से। और जिसने लिया है वो कोशिश करे कि धीरे धीरे अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहे, और नीचे अगर मिलता है दोबारा से तो उसको दोबारा बाई करने की कोशिश करें, क्योंकि 40-42 डॉलर मुझे यहाँ से लग रहा है। ये अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है, मैंने जहाँ तक देखा है इसको। और आज सुबह मैं एक और कॉइन देख रहा था आपके लिए, MLN, तो ये अभी 95-96 चला हुआ है। 110 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो यदि आप अभी लेते हैं तो कोशिश करें कि 110 के आसपास आप इसमें फिर प्रॉफिट बुक करें। और यदि वहाँ से रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, 113 या 14 डॉलर को क्रॉस करके टिकता है, तो फिर आप इसको दोबारा ले। 127 डॉलर के आसपास का टारगेट फिर दोबारा से बनता है। MLN और एटम, इस समय दो कॉइन जो हैं वो आपके लिए अच्छे खासा रिटर्न दोनों दे सकते हैं। एटम जिन्होंने शाम को मेरे कहने से लिया था वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे, तो अपना देखें कि यदि वो रिस्क नहीं लेना चाहते तो अपना प्रॉफिट बुक करें, और दोबारा नीचे मिलता है तो दोबारा लें। अदरवाइज आप इसको होल्ड भी कर सकते हो, अच्छा खासा कॉइन है और काफ़ी लॉन्ग टर्म से स्टेबल कॉइन है, ज़्यादा गिरता नहीं है। तो मैंने बहुत पहले भी एटम के बारे में बताया था, जब ये 12 या 13 डॉलर के आसपास था तब भी मैंने दिया था, और उस टाइम मेरा 13 या 14.5-15 डॉलर के आसपास का टारगेट था, वो हिट कर चुका था। वो तो शायद उसी दिन हिट कर गया था। तो अभी भी एक अच्छा खासा कॉइन लग रहा है, तो आप अगर चाहें तो ले सकते हैं। SYS के बारे में मेरे पास आज सुबह मैं देख रहा था काफ़ी मैसेज थे, और वो पूछ रहे थे कि ठीक है टारगेट हिट कर चुका है, लेकिन अभी क्या करें। तो जो मैंने बोला था वो टारगेट अभी भी हिट नहीं हुआ है। मैंने मेरा एक छोड़ के पिछला वीडियो देखे, उसमें मैंने बोला था 1 से 1.5 डॉलर के आसपास आपको मिलेगा, तो 1.5 डॉलर अभी नहीं पहुंचा है। होप कि वो पहुंच जाए। करेक्शन ले नहीं रहा है, आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें मिल नहीं रही है। कॉइन ऐसा जबरदस्त स्पीड पकड़ी है कि वहां से करेक्शन लेने के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी कोई करेक्शन ले नहीं रहा है। CTXE, इसके बारे में बहुत से मैसेज हैं, वो पूछ रहे हैं कि इसमें हम करें क्या। ठीक है, जहां मैंने दिया था वहीं आसपास लगभग घूम रहा है। एक बार उसने आपको प्रॉफिट बुक करने की अपॉर्चुनिटी भी दी। यदि आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, CTXE के बारे में बता रहा हूं, यदि आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो यदि आप अपनी बाइंग प्राइस के आसपास हैं तो आप उसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं। करेक्शन हुआ है थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा करेक्शन हुआ नहीं है। या फिर यदि आप प्रॉफिट में है, क्योंकि मैंने तो 45.45 के आसपास इसको बाई किया था, और मैंने जो टारगेट शायद फर्स्ट दिया था वो टारगेट तो हिट कर चुका है, उसके बाद मैंने इसको देखा नहीं है। तो CTXE के बारे में ये है कि यदि आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक करें, और यदि आप लॉस में हैं, लॉस में मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां मैंने दिया था उसके आसपास अभी भी घूम रहा है आफ्टर करेक्शन। तो नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसको किस तरह से ट्रेड करते हैं। मेरा फंडा क्लियर है कि जहां प्रॉफिट होता है वहां प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद फिर दोबारा देखेंगे कि हो क्या रहा है। अच्छा जी, ये तो हुआ इन दोनों के बारे में। अब एक मैंने की कॉइन दिया था, ट्विटर पे भी दिया था और कल के वीडियो में भी था कि की कॉइन को बाय करें। अभी की कॉइन में क्या है कि किसी तरह की कोई हलचल है नहीं, उसके बारे में ना मेरे पास कोई मैसेज आया है, ना किसी ने मेरे से पूछा है कि अभी इसमें करें क्या, क्योंकि जो बाइंग प्राइस के आसपास हमने दिया था लगभग वहीं घूम रहा है। एक बार शाम को वहाँ 133 के आसपास गया, तो वहाँ मैंने एक टारगेट लगाया था, वो मेरा बुक हो गया। उसके बाद दोबारा से मैंने बाई कर लिया।
समस्या क्या हो रही है कि बाइनेंस पे तो ये बूम कर रहा है, बाइनेंस पे तो ये अपने टारगेट के आसपास घूम रहा है, लेकिन वजीरेक्स पर इसमें किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। वजीरेक्स तो बहुत नीचे ले जाके इसको छोड़ दिया है, 1.12 के आसपास घूम रहा है। और वजीरेक्स देखिए बाइंग, मुझे लगता है कि प्राइस का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज के बीच में, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। तो ये कुछ ग्लिच है वजीरेक्स का। लेकिन इसके साथ साथ वजीरेक्स की एक और समस्या है कि वजीरेक्स जहां जो प्राइस अभी दिखा रहा है वहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। आज मैंने लगाए थे 3-4 बार लगाए $1000 के उसमें, तो वो किसी भी तरह के वहां तो ना तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और सेल में इस प्राइस पे करना नहीं चाहता, क्योंकि बाइनेंस पे यहाँ से काफ़ी ऊपर है, लगभग 10% ऊपर है, तो मैं सेल करूँगा क्यों। तो मेरे पास मौका ये है कि मैं 2-3 इसके बाइंग प्राइस लगा के चलूँ की के वजीरेक्स पे, जहाँ पर भी ये मौका दे वहाँ पर मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। हालांकि कल मैंने बाई किया था 2-3 बार जहाँ ये नीचे ग्लिच होके गया है। तो आप इसको कोशिश करें कि जहाँ आपको मिल रहा है नीचे वजीरेक्स पे, तो वहाँ इसको बाई करें। और बाइनेंस पे रहा तो अगर बाइनेंस पे थोड़ा बहुत अभी करेक्शन आया नहीं है, देखिए अच्छा खासा बूम हुआ है इस कॉइन में, और बूम के आसपास मैंने दिया था। बाइंग के बाद लॉस तो किसी का भी नहीं है क्योंकि वहाँ से ऊपर है, लेकिन करेक्शन तो हमेशा किसी न किसी कॉइन में, सभी कॉइनों में होता है, और वो इसमें अभी भी नहीं हुआ है। अब ध्यान रखें कि ऐसा का ऐसा सेम पैटर्न SYS का था। इवन मार्केट जब गिर रही थी उस समय भी SYS ऊपर था, तो SYS में भी करेक्शन नहीं हुआ। ये लगभग ये इतना तो नहीं, लेकिन हाँ 0.5 के आसपास SYS घूम रहा था, और 0.5 से 0.7 के आसपास हुआ। तब भी मैंने लोगों को बोला था कि आप बाई करें। अब नहीं किया तो वो आपकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। आपकी ट्रेड आप खुद करेंगे, आपका प्रॉफिट आप खुद बुक करेंगे, आपका लॉस आप खुद बुक करेंगे। मैं थोड़ी बहुत आपको एडवाइस दे सकता हूँ जितना कि मुझे आता है, उसके अलावा आपको अपना प्रॉफिट और अपना लॉस आपको खुद हैंडल करना। अब की का क्या हो रहा है जी, की बाइनेंस पे स्टेबल है और वजीरेक्स पे डाउन है। स्टेबल कॉइन यदि है तो वो हमेशा एक रिस्की कॉइन होता है। रिस्की कैसे कि यदि वहाँ से करेक्शन होता है तो अच्छा खासा गिरता है, और यदि वहाँ से बूम होता है तो फिर भयंकर होता है, जैसे कि SYS हुआ। अभी MLN एक कॉइन है, मैं जैसा स्टार्टिंग में बताया था, MLN $110 100% आज या कल आप देखेंगे। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले मैंने जब अपने मोबाइल पे चेक किया तो 96 था। मैं सुबह इसका चार्ट देख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। 95 पे मैंने इसको बाई किया है मॉर्निंग में। 110 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। फर्स्ट क्या 110 पे मैं कोशिश करूंगा कि लगभग सारा बुक करूं। उसके बाद मैं 114 या $15 के आसपास जब जाएगा उस समय इसको दोबारा बाई करने की कोशिश करूंगा, यदि वहाँ स्टेबल रहता है तो। अदरवाइज मैं वहाँ प्रॉफिट बुक कर लूँगा अपना, ठीक है। तो 95 से 110 के बीच में यदि कोई कॉइन मिल रहा है, $1000 भी लगाए हैं तो $150 मिल रहा है, तो नॉट ए बैड डील, बहुत अच्छा रिटर्न है। तो यदि आप इच्छुक हैं तो आप MLN को ले सकते हैं। यदि की बाई किया है तो की में आप बने रह सकते हैं, और अगर वजीरेक्स पे आपको नीचे मिल रहा है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप ठीक ठाक बाई करके रखें, इस कॉइन में अच्छा खासा बूम आने की संभावना है। CTXC के देखिए आप मैसेज कर रहे हैं, मैं आपकी मैसेज की कदर करता हूं, आपके जवाब देने के लिए मैं हर चीज़ की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई कॉइन यदि मैं पकड़ता हूं, यदि मैं उसके बारे में बताता हूं, तो वो गारंटी कभी भी नहीं हो सकती कि कोई भी कॉइन जो मैंने बोला वहाँ जाए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसके साथ साथ। अभी कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कोई कॉइन दिया है, उसके बाद वो कॉइन आपने उसी लेवल पे अगर बाई कर दिया है, हो सकता है वो उस समय बूम हुआ हो जब आपने देखा हो, तो थोड़ा बहुत वेट कर लें और उसके बाद उसको बाई करें। और यदि मैंने किसी कॉइन पे $150 का मतलब टारगेट दे दिया और वो 149 के आसपास घूम के फिर आ गया, तो आप बोलेंगे कि जी 150 तो गया नहीं। आप टारगेट को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हैं, और वो आपके लिए अच्छा होगा। और एक मैंने ग्रुप में भी बताया था और अपने एक स्पेस मीटिंग में भी बताया था कि कभी भी आप राउंड फिगर में कोई टारगेट ना लगा के चले, जैसे 150, 190, 200, 210, 520 ऐसे ना लगाएं कभी भी। 520 लगाना है तो 519 लगाएं,
190 लगाना है तो 189 लगाएं, अगर 200 लगाना है 199 लगाएं। थोड़ा वहाँ से 0.5 भी लगा सकते हैं, लेकिन करेक्ट फिगर में कभी भी ना लगाएं, क्योंकि वहाँ जाके कॉइन हमेशा, कोई भी कॉइन हो, वहाँ जाके हमेशा वो राउंड करता है, घूमता है और थोड़ा करेक्शन होने की संभावना है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने वहाँ पर प्रॉफिट बुक का वो लगाया होता है एक राउंड फिगर, जिनको नहीं आइडिया होता, जो बगैर चार्ट के ट्रेड करते हैं, तो वहाँ से टारगेट थोड़ा घूमता है। तो आप थोड़ा बहुत उसको नीचे लगा सकते हैं, 0.5 का डिफरेंस रख सकते हैं, उसके बाद आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज हम ट्विटर स्पेस मीटिंग रखेंगे। अभी मैं डिसाइड नहीं कर पाया हूं कि मैं इसको आफ्टरनून रखूं या फिर इवनिंग में रखूं। तो ट्विटर पर और ग्रुप में नहीं, ट्विटर पर बताएं आप, क्योंकि हमारा वहाँ पर एक सारी फैमिलीज़ हैं, एक तरह से सारे फ्रेंड्स हैं, ग्रुप में कुछ सेलेक्टेड लोग हैं। तो ट्विटर पर बताएं कि हम इसको आफ्टरनून करें या फिर इवनिंग में करें। और इसके साथ साथ अब हम सभी को स्पीकर नहीं बनाएंगे। जिसको स्पीकर बनना है, जिसको अपनी कुछ बात कहनी है, वो ट्विटर पर रिट्वीट करके हमें बताएं कि हमें स्पीकर बनना है, और अपने सवाल, अपने एक्सपीरियंस और अपने जो भी 2021 में आपसे गलतियां हुई और जो आपने अच्छा किया, वो सब आप तैयार रखें, हमारे सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी का उनसे फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लोग आपसे सीखेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपके बारे में अच्छा जानेंगे। बाकी इसके अलावा मेरे पास ज़्यादा आज कुछ कहने को है नहीं। आज हम ट्विटर स्पेस, जो हमारी मीटिंग होगी, उस स्पेस मीटिंग में ही सारी बातें करेंगे, अच्छे से सबके सवाल जवाब भी लेंगे। यदि आपके सवाल हैं, आप ट्विटर पर वैसे पूछना चाहते हैं तो आप वैसे पूछें, हम वैसे उसका स्पेस में जवाब देंगे। यदि आप वहीं पूछना चाहते हैं स्पेस में, तो हम आपका वहीं की वहीं जवाब देंगे। और जैसे भी आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, यदि आप केवल लिसनर होना चाहते हैं तो आप लिसनर रहें, यदि आप स्पीकर होना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या अपने व्यूज़ को शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में भी हमें बताएं। हम आपको मौका देंगे कि आप वहाँ ट्विटर स्पेस पे हमारे एक स्पीकर बने और हमारे सभी लोग जो वहाँ जुड़ते हैं वो आपको सुने और आपको समझे कि आप क्रिप्टो में किस तरह से ट्रेड करते हैं और आपके एक्सपीरियंस क्या है। ये हमारी आज की बातचीत है। और अब वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे भी टाइम लगे तो मैं आपके लिए हमेशा लेके आऊँ और आपके साथ जुड़ा रहूँ, यही मेरी तरफ से है। बाकी मैंने आपको कॉइन बताए हैं। कीप भी मुझे अच्छा लग रहा है, कीप, लेकिन कीप में एक समस्या है कि यदि वहाँ से गिरता है तो आपको दोबारा से बाई करना पड़ेगा विदाउट स्टॉप लॉस, क्योंकि कीप में बूम भी कम आता है और डाउनफॉल भी कम आता है। मैं काफ़ी लंबे समय से उसका चार्ट देख रहा हूँ। तो यदि आप लेना चाहें कीप ले सकते हैं, लेकिन जब वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो आपको दोबारा से उसमें एड ऑन करना होगा। ठीक है। SYS जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, जहाँ मैंने बोला था वहाँ से जिसने खरीदा था और जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, वो मेरे लिए गिफ्ट जरूर भेज देना, क्योंकि वहाँ से आपका 3 गुना के लगभग पैसा हो गया है। तो नई साल पे आपने गिफ्ट नहीं भेजा तो वो आदमी जरूर भेज देना, और आपको पता है गिफ्ट में क्या भेजना है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसने नहीं किया है वो तो फिर बल्ले बल्ले है। और 1.5 बोला है मैंने, $1.5 बोला है, तो $1.5 के चांसेस बन रहे हैं। अब कब बनेंगे, मैंने बहुत लंबा समय दिया था, लेकिन लंबा समय लगा नहीं है, अभी हो गया है लगभग $1.2 $1.3 के आसपास घूम रहा है। तो $1.5 में ज़्यादा समय नहीं है। तो आप अपने हिसाब से ट्रेड करें, लॉस कम से कम रखें, प्रॉफिट जहाँ हो रहा है वहाँ बुक करें, और अपने पोर्टफोलियो को सलामत ज़रूर रखें। यदि आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार हर्ट कर देंगे तो आपको 2 से 3 महीने उसकी रिकवरी में लग जाएंगे, और आपको फिर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा आता रहता है आपका इंटरेस्ट बना रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, और बाकी देखते हैं आज शाम को या दोपहर में, जैसे भी आप लोग बताएंगे टाइम जो है आपने बताना है। तो जो आप टाइम डिसाइड करेंगे उसी टाइम पे मैं फ्री हूँ। आज संडे है तो मुझे कोई काम है नहीं, तो उसी टाइम ट्विटर स्पेस मीटिंग रखेंगे और मिलते हैं ट्विटर स्पेस मीटिंग में। और वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप जुड़े रहे, नहीं लगते तो आपकी मर्जी है। क्रिप्टो में बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जो आपको बोलते हैं कि 5-5 हज़ार मेरे कहने से लगा लो, यहाँ पहुँच जाओगे, वहाँ पहुँच जाओगे। आप उनको फॉलो करें, उनको सब्सक्राइब करें और उनके वीडियो देखें और उनके हिसाब से ट्रेड करें, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीना, साल भर उनके वीडियो देखें
और उसके बाद यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है, यदि उस बंदे के बताए हुए कि 5 कॉइन मेरे कहने से इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उनके साथ जुड़े रहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ऐसे लोगों के ना तो कभी वीडियो देखता हूं, ना कभी फॉलो करता हूं, और ना कभी मेरे किसी फ्रेंड्स को सलाह देता हूं कि ऐसे वीडियो देख के आप कोई ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि ना तो इनको चार्ट का पता है, ना इनको वॉल्यूम का पता है। ये केवल और केवल किसी और फील्ड में थे, क्रिप्टो में इनको लग रहा है कि लोग ज़्यादा एक्टिव हैं तो ये क्रिप्टो में आ गए हैं और आप इनके वीडियो देखते हैं, उनके कहने से ट्रेड करते हैं। 5 में से एक आध कोई कॉइन ऐसा भी होगा जो किसी ने दिया होगा, अच्छे ट्रेडर ने, वहाँ से उन्होंने पिक कर लिया, एक आध उठ भी गया तो डजंट मैटर। अपना सिस्टम है कि 5 कॉइन देने हैं तो 4 तो आपके टारगेट के आसपास होने चाहिए। पहली बात तो 5 के 5 हो, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है, या 3 से 4 आपके टारगेट के आसपास हो। मेरे आप ये इसी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो आप मेरे प्रीवियस सारे वीडियो देखें और कौन सा कॉइन मैंने कब दिया था और उसका टारगेट उस दिन क्या था, लगभग आप सारे एक बार चेक करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप हमारे साथ रहें, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ट्विटर, यूट्यूब, इट डजंट मैटर फॉर मी लाइक ए मनी गेनिंग। मुझे इनसे ना कोई पैसा चाहिए, ना मुझे किसी का प्रमोशन करना है। मेरे पास अच्छा खासा भगवान का दिया सब कुछ है, तो मुझे केवल आपके साथ जुड़ने का एक माध्यम है। मुझे इससे किसी तरह का पैसा नहीं चाहिए। जय हिंद, गुड बाय।